श्री राधे मित्रों, आज हम बात करते हैं राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन को लेकर के, जिसे चंडाल योग कहते हैं। आपने हमारी सभी वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर अपने डेट ऑफ बर्थ या अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हमें जैसे भी समय मिलेगा हम आपके कुछ प्रश्नों के अवश्य उत्तर ही देंगे। अगर आप पूरी पत्रिका एनालाइज करवाना चाहते हैं तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उनको आप पूरा करें तो आपको समय और मार्गदर्शन उपाय सभी दिए जाएंगे। अगर आप हमसे रत्न वगैरह चाहते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति के लिए जब रत्न देते हैं तो बाकायदा उनके ऊपर जाप क्रिया के द्वारा उनको प्रभावी करके, उनको श्रेष्ठ प्रभावी करके ही देते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन को लेकर के। अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 तक ये राहु और गुरु का चांडाल योग निर्माण होगा। हमने बहुत व्यक्तियों से सुना है चांडाल योग है, बहुत दुष्प्रभावी है, लेकिन ये नहीं सुना ये कितने लोगों को फायदा देता है, क्यों देता है। जब चांडाल योग किसी व्यक्ति की पत्रिका में जन्म से है तो उसे किन किन बातों से संभल करके रहना चाहिए, ये खास बात है। मेरे हिसाब से ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, जहाँ से जैसे भी लाभ प्राप्त हो जाता है और व्यक्तियों को फायदा होता है, वही ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चुराया हुआ, क्योंकि ज्ञान कभी चुराया नहीं जाता है, सुना जाता है, कहीं से प्राप्त होता है, अध्ययन किया जाता है, भजन किया जाता है, तब हमारी बुद्धि विकसित होती है। गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से हमें अच्छे व्यक्ति मिलते हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। ज्ञान कहीं से भी कैसे भी प्राप्त हो सकता है। केवल मेरा ये विशेष व्यवहार है कि लोगों को लाभ होना चाहिए। अगर उससे लोगों को लाभ नहीं हो रहा तो मेरे ज्ञानी बना रहना कोई फ़ायदे का नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं ऐसी बातें, नॉलेज आपके लिए लेकर के आऊँ जिससे कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को महसूस कर सकें। क्योंकि राशि के नीचे नक्षत्र होते हैं और जब नक्षत्रों का और ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, एक विशेष व्यवहार पैदा होता है। हम किसी के लिए भविष्यवक्ता बन जाते हैं, लेकिन क्या उसके भविष्य में हमारी बातों से चेंजिंग आती है? ये विशेष व्यवहार है। हम भविष्यवक्ता हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं केवल ऐसा कोशिश करता हूँ कि मैं जिस प्रकार से रीडिंग करूँ और उससे व्यक्ति के नेचर में अच्छा परिवर्तन आए, या फिर वो अपनी जिस इच्छा के पीछे अपना एफर्ट लगा रहा है उसमें उसको प्रॉफिट हो तो उत्तम है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आपके लिए पे करता है या समय खर्च करता है तो वह यही चाहता है कि उसे जानकारी मिले और सही जानकारी मिले, सही रूलिंग मिले और कुछ उपाय मिले जिससे कि सरलता से वो अपने जीवन को आगे की तरफ ले जाए। और यही कार्य राहु करता है। बृहस्पति अति ज्ञानी है, लेकिन डरते हैं किसको ज्ञान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। परंतु राहु ऐसा है जहाँ पर शक्ति है, मेहनत है, एफर्ट है, वहाँ पर आदमी की प्रगति अवश्य कराता है। जहाँ आलस्य है, दूसरों के ऊपर डिपेंड है, वहाँ पर राहु लाभ नहीं होने देता है। जब भी हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हमारी शारीरिक मानसिक ग्रोथ कमजोर हो जाती है, क्योंकि हम आने वाले किसी भी व्यवहार से डरने लगते हैं कि हमारे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई हमें फंसा ना दे, धोखा ना दे। अरे आप संसार में जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, गिरेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कोई व्यक्ति अच्छा है बुरा है। चलिए हम बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। कुंडली में सबसे पहले लग्न चार्ट, चंद्र चार्ट,
नवमांश चार्ट, दशमांश चार्ट, अष्टक वर्ग कुंडली, षोडश वर्ग कुंडलियाँ, बहुत कुछ होता है। तो हम लग्न चार्ट के ऊपर चलते हैं। जिनका मेष लग्न होता है, मेष लग्न में जब राहु और गुरु की युक्ति होगी तो क्या होगा, और ये योग बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। यहाँ पर देखते हैं तो गुरु भाग्य का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। राहु आपको जन्म स्थान से बाहर ले जाएगा, या आपको बाहर जाने के लिए मन में इच्छाएं उत्पन्न करेगा। खर्चे की स्थिति उत्पन्न होगी। हो सकता है किसी नई नॉलेज या किसी नए कार्य की प्रगति के लिए आप कुछ खर्चे भी करें। प्रथम राहु, मेष लग्न में प्रथम राहु गुरु के साथ राहु भाग्य के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें खर्चा अवश्य होगा, परिश्रम भी होगा। हो सकता है कि आप जन्म स्थान से बाहर कहीं घूमने निकल जाएं, कुछ नया पाने निकल जाएं, यह भी होगा। लेकिन मेष लग्न वालों ने यह ध्यान रखना है, अगर वह शादीशुदा है तो अपनी पत्नी की तरफ ध्यान दें, उनकी बातों का ध्यान करें और जितना कोशिश हो सके उनकी समस्याओं को सुलझाएं, परंतु अपनी प्रगति पर पूरा ध्यान दें। आपका बुद्धि बल, युक्ति बल बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन अपना डबल व्यवहार से बचें, धोखा देने से बचें, क्योंकि राहु लग्न में बैठ करके दूसरे लोगों को धोखा देने की आदत में आ जाता है। मेष लग्न वाले इस व्यवहार से बचें, अन्यथा कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आने लगेगी कि आपको लोग समझेंगे कि ये डबल व्यवहार करता है, तो अपने व्यवहार को ना बिगाड़ें। जो कुछ करें, अगर आपको प्रॉफिट उठाना है तो सोच समझ के उठाएं, उसी हिसाब से बात करें लोगों से कि मेरे को इतना फ़ायदा चाहिए और तो इतना मेरे को पेमेंट आपको करना होगा। अगर आप झूठ बोल करके पेमेंट उठाएंगे या फ्रॉडगिरी करके पेमेंट उठाएंगे तो बाद में आपको पछतावा होगा, सामने वाले की नज़र में आप गिर जाएंगे, आपका भविष्य फिर से परेशानी भरा हो सकता है। और आने वाले भविष्य में अपने लिए ऐसी मानसिकता तैयार करें कि अपनी मेहनत के ऊपर खास ध्यान दें मेष लग्न वाले। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में राहु और गुरु चांडाल योग बनाएंगे द्वादश भाव में। ये द्वादश भाव क्या होता है? द्वादश भाव में गुरु कभी भी शुभ नहीं रहते। धार्मिक क्रियाओं के लिए तो उत्तम है, लेकिन अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वृषभ लग्न में बृहस्पति थोड़े से विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं और बृहस्पति उनके ही विपरीत होते हैं। वृषभ लग्न वाले धन कमाने में श्रेष्ठ धन की बुद्धि लेकर के ही पैदा होते हैं। उन्हें धन से बड़ा कुछ भी नज़र नहीं आता है। ऐसे वृषभ लग्न वाले अगर अपने गुरुओं से छल करेंगे तो भविष्य में फंस सकते हैं। बुद्धिमान होते हैं वृषभ लग्न वाले बहुत ज़्यादा, लेकिन छोटी छोटी आफतें और परेशानियां उनको घेरे रहेंगी। यहाँ पर बृहस्पति अष्टम भाव, दुख भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में राजयोग तो बनाते हैं, लेकिन राहु के साथ में इस राजयोग के दुष्प्रभाव से आपके घर में कलह ही होगा, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि सीधे आपके गृहस्थ भाव पर, सुख भाव पर पड़ रही है। अगर आपकी सेकंड मैरिज है तो समझिए आपका अपने हस्बैंड से डिवोर्स होने के चांसेस भी बन सकते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। इसलिए अपनी सात्विकता और अच्छी वाणी का उपयोग ध्यान से करें। इस वर्ष के राजा बुध हैं और मंत्री शुक्र हैं।
मंत्री मतलब धन तो काम आएंगे आपके, लेकिन अगर आपकी वाणी उचित नहीं है तो आपका माहौल बिगड़ सकता है। वृषभ लग्न वाले खास करके ध्यान दें। आपका प्रॉफिट, आपका माइंड, आपका प्रेम भाव बिगड़ सकता है। अपनी वाणी का सदुपयोग करें। झूठ बोलने से बचें। और राहु यही कराते हैं, जब उन्हें कुछ बुरा करना होता है तो सबसे पहले झूठ फरेब करवाते हैं। वृषभ लग्न वाले अपने पितरों से संबंधित कुछ क्रियाएं करेंगे तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर वृषभ लग्न वाले अपने गुरुजनों से सही राय लेंगे तो उनके जीवन में शुभ परिवर्तन आएंगे। राहु का बुरा असर नहीं पड़ेगा। वृषभ लग्न वाले व्यक्ति बृहस्पति की वस्तुओं का दान करेंगे तो भी उनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न के बारे में। जिन लोगों का भी मिथुन लग्न होता है उनके लिए राहु लाभ स्थान में बैठे हुए हैं गुरु के साथ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे लाभ स्थान में राहु बैठे हुए हैं, बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका 11वें भाव का स्वामी कमज़ोर हो। मिथुन लग्न वालों की पत्रिका में अगर मंगल कमज़ोर होंगे तो ये राहु और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, धन लाभ का योग बना हुआ है, ये फ़ायदा नहीं होने देगा। तो मंगल जितना मजबूत होगा, धन लाभ उतनी ही तेज़ी से और उतना ही अच्छा होगा। मिथुन लग्न वालों, अगर मंगल मजबूत होगा तो वैसी ही बाधाएं आएंगी, और बाधाएं आएंगी तो वैसे ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये निश्चित समझिए। मिथुन लग्न वालों ने मंगल ग्रह के जाप प्रतिदिन करने चाहिए। अपने भाइयों से, दोस्तों से, बड़े भाइयों से व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति उनके सप्तम भाव के स्वामी हैं। अपनी पत्नी का और अपने कामकाज का खास ध्यान रखें, उनको बिगड़ने ना दें। उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी ज़रूरत हैं, उनको जितनी भी आपकी क्षमता है उनको पूरा अवश्य ही करें, तो आपको राहत मिलेगी। अपने पिता से मिथुन राशि वाले बैर ना करें, उनके मन को दुख ना पहुंचाएं। ये बृहस्पति हमारे पिता और दादा होते हैं। अगर इनको हम दुख पहुंचाते हैं तो हमारी बृहस्पति बिगड़ जाते हैं। अगर किसी ब्राह्मण का हमारे से अपमान हो जाता है तो भी बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पर राहु की 5वीं दृष्टि रिलेशनशिप के ऊपर आती है। 7वीं दृष्टि उनके संतान भाव पर आती है। राहु जितना लाभ देता है उतनी समस्याएं भी देता है। अन्य राशियों की जानकारी नेक्स्ट वीडियो। श्री राधे।